बड़ा आप पर आरोप लग रहा है कि छोटा राजन रिफाइनरी को लेकर लगातार क्यों, हरीश जी एक बात बताइए, चाहे हनुमान बेनीवाल आते थे वो भी हरीश जी पर आरोप लगाते थे, अब रविंद्र सिंह भाटी ने मोर्चा खोल दिया है, बार बार आपको क्यों निशाने पर लिया जाता है? क्या आपका रिफाइनरी के अंदर कोई कनेक्शन है या वो छोटा राजन की बात करते हैं? तो इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहना है? दमन साफ है, जो इनके आका है, जो इनके सहयोगी है, कौन है वो सबको बता कि आज बता दो ना, आप बता दो ताकि नहीं, लोगों को भी पता चले। नहीं, वो पूछेंगे, वो खुद सवाल पूछेंगे कि कौन है, तो मैं वो भी उनका उत्तर दूंगा। अभी जो उन्होंने सवाल किए हैं उन तमाम सवालों का उत्तर हरीश चौधरी कर रहे हैं। सवाल तो ये भी किया कि आपने कोविड में जो अस्पताल बनाया था वो जमीन भी आप हथियाने के लिए कर रहे थे, सवाल तो उन्होंने ये भी किया। हाँ, उसका तो अब उनको वोट चाहिए। मैं वो जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, कोई भी उनके संदर्भ के अंदर ये बात करता तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि ये जाकर कहां बैठेंगे। नरेंद्र मोदी जी की गोदी में ही बैठेंगे ये भारतीय जाकर। जनता पार्टी ने तो साहब यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया है, कैलाश जी को टिकट दिया है, वो मंत्री है, मोदी जी खुद बोलते हैं कि अगर जी मोदी जी को वोट देना है तो कैलाश चौधरी के नाम का बटन दबाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थितियां है, कल मतदान के माध्यम से पूरा देश जान चुका है। बढ़िया है, अमित शाह ने अभी बोला है आधा घंटा पहले कि 12 की 12 आ रही है राजस्थान में। हमें कि हम दो चेहरे के माध्यम से, दोनों के दोनों उनके एक चेहरे थे, दोनों के दोनों उन्हीं के है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। दोनों में से किसके अधिकृत के एजेंट, टक्कर किसके साथ है? आज के समय किसके? हम तो दोनों को बराबर मानते हैं। दोनों को सामूहिक, दोनों साथ में उनके सामने हम खड़े। उम्मीदवार हम बेनीवाल उनके दोनों के सामने खड़ा है। बाड़मेर की जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है किसानों से वोट मांगने की। सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं, सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि बाईतू के अंदर क्या होगा, बाईतू के अंदर कौन लीड लेगा? क्योंकि आप देखिए, उम्मीदवार राम बेनीवाल विधानसभा चुनाव आपके सामने लड़े थे, अब आप उनके साथ में हैं। कैलाश जी वहां से एमएलए रह चुके हैं, 2018 के अंदर आगे। क्या लग रहा है बाईतू के अंदर क्या कुछ है? बाईतू को लेकर थोड़ा बताइए। लोग बड़ा बाईतू के लोग क्या है कि मुझे पूछते हैं कि वहां क्या स्थिति रहेगी। दिनेश, और जो वो इवेंट बना रहे हैं, वो इवेंट कैसे बना रहे हैं बाड़मेर वालों को नहीं पता कि वो जाते हैं उससे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, 2 घंटे पहले कितनी गाड़ियां जाती है। गाड़ियों का काफिला तो आजकल सभी नेता मैं जी क्या, कैलाश जी क्या, सभी दिनेश जी 2 घंटे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, आधे घंटे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, उन गाड़ियों के अंदर कितने नौजवान रहते हैं, वो नौजवान जाकर वहाँ क्या नारेबाजी करते हैं। वो अब तो बाड़मेर का हर गांव जहाँ वो गए हैं वो सब देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मैं जाता हूँ बोले कि साहब इस तरह की संस्कृति, तो काफिला साथ में जाकर काफिला तो जा रहा है, वो जो समर्थक है उनके शुभचिंतक है उनके जा रहे हैं। पर जाने से पहले 2 चरण के अंदर जो चीजें हो रही है वो आप भी जानते हो, पर बोल कोई नहीं रहा है। सर वो एक देखो सर, एक कैंपेन का स्टाइल है। मैं कल जालोर के अंदर गया था, वहां पर भी इस तरीके से कैंपेन होता है, वो कैंपेन का स्टाइल है। दूसरा मेरा सवाल है, आज 20 तारीख को हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 या 6 दिन चुनाव के अंदर रहे। क्या लगता है हरीश जी को कि आज के समय के अंदर बाड़मेर जैसलमेर? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय चुनावी सीजन चल रहा है, लगातार आरोपों का दौर चल रहा है। बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर राजस्थान ही नहीं पूरे देश की नजर है। हरीश चौधरी आप देखिए कांग्रेस से लगातार वो लीड कर रहे हैं तमाम तरीके से, और हरीश चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए रविंद्र सिंह भाटी की ओर से, कैलाश चौधरी की ओर से, और लगातार वो जवाब भी दे रहे हैं। ये पहला उनका इंटरव्यू होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि तमाम वो आरोप जो लगा रहे हैं उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ कहना है। चुनाव, क्योंकि चुनाव के समय के अंदर अब 5 या 6 दिन का वक्त रहा है, किससे टक्कर है? भाटी से टक्कर है या कैलाश जी से टक्कर है? इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। हरीश जी, पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि नमस्कार दिनेश जी, चुनावी जो आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। धन्यवाद सर। तमाम जो आरोप लग रहे हैं इस समय आप पर, इस चुनावी सीजन के दौरान जो लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या जो आरोप लगे हैं उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वो तो उनका खुद का चरित्र दर्शाता है कि बिना आधार का कोई किसी के ऊपर लांछन लगा ले। कोई भी बात हुई, कोई सवाल है तो मेरे से करे, मैं उसका जवाब दूंगा, तर्क के आधार के ऊपर जवाब दूंगा मैं। सबसे बड़ा आप पर आरोप लग रहा है कि छोटा राजन रिफाइनरी को लेकर लगातार क्यों, हरीश जी एक बात बताइए, चाहे हनुमान बेनीवाल आते थे वो भी हरीश जी पर आरोप लगाते थे, अब रविंद्र सिंह भाटी ने मोर्चा खोल दिया है, बार बार आपको क्यों निशाने पर लिया जाता है? क्या आपका रिफाइनरी के अंदर कोई कनेक्शन है या वो छोटा राजन की बात करते हैं? तो इन तमाम चीजों पर क्या कुछ कहना है? ये छोटा राजन जिनके जहन के अंदर उस तरह का कृत्य करने का मंसूबे हैं, वो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं
फिर ये कोशिश उनकी सफल नहीं होगी कि इस तरह का कृत्य अब बाइतू की धरती के ऊपर किसी को इजाजत नहीं दी जाती। मैं पूरे देश के अंदर कोई भी इस तरह के वाणिज्य कार्य हो रहे हुए किसी भी की भी वहाँ दखलंदाजी नहीं हुई निष्पक्ष तौर के ऊपर, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कोई है तो वो बाइतू के विधानसभा क्षेत्र के लिए रिफाइनरी है। दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने इस तरह के वातावरण बना दिया है कि आज मजदूर, ड्राइवर, व्यवसायिक, ठेकेदारों को जाति के आधार के ऊपर उन्होंने ये सवाल खड़े कर विवाद खड़े कर रखे कि किसकी क्या जाति है। तो मैंने कल ही जो शिव के विधायक है उनसे कहा कि आप जब भी इच्छा हुई 2 दिन का मैं समय देता हूँ, आप आओ। आज भी वो बाइतू विधानसभा के अंदर है पर वो नहीं आई। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वहाँ रिफाइनरी के सामने आकर और जो भी सवाल है मैं तर्क के आधार पर और सच्चाई के आधार के ऊपर वो बातें, उनकी जो भी सवाल है उनका मैं उत्तर दूंगा। दुनिया भी उनको भी पता चले कि क्या सच्चाई है, बाकी दूसरी जगह क्या हो रहा है। जब एक दुर्भाग्य ये कि उन लोगों को जाति के आधार पर बांटा, किसकी कौन सी जाति है। जब उन्होंने ये सवाल और विवाद किया, मैंने जाति के आधार के ऊपर जब मैंने चीजों को देखा तो बिल्कुल भी जो आरोप कर लगा रहे हैं, जो भावना वोटों के लिए वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर आंकड़े बिल्कुल ही अलग है। तो आओ नहीं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को वहां पर रोजगार दिया जाता है, बाकी जो लोग हैं उसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनको वहां पर काम नहीं करने दिया जाता है। इस तरीके का वहां का माहौल बना दिया जाता है। इस तरीके का सीधे तौर पर वो अपने भाषण के दौरान जब वो रिफाइनरी के बाद में पचपदरा विधानसभा गए उस वक्त भी आरोप लगाया और जब पाटौदी में गए तब भी आरोप लगाया। मैं उनको कल तक उनका इंतजार कर रहा हूं। जाति के संदर्भ में जो उनका सवाल है उसका उत्तर मैं कल, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, रिफाइनरी के सामने उनका उत्तर दूंगा, नहीं तो रिफाइनरी के बिल्कुल सामने खड़ा होकर मैं उनका उत्तर दूंगा कि उनके स्व जाति के कितने वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है और बाकी दूसरे वालों के कितना कॉन्ट्रैक्टर है। और जो उन्होंने मुसलमानों के संदर्भ में बात करी, मुसलमानों के लिए क्या किया मैंने उस इलाके के अंदर, वो भी मैं रिफाइनरी के सामने उन लोगों के बीच के अंदर जाकर करूंगा। हरीश चौधरी जो आरोप लगाकर और दौड़ने वाले हिट एंड रन की पॉलिटिक्स नहीं करता, हरीश चौधरी नजरों से नजरें मिलाकर राजनीति करता है, क्योंकि बिल्कुल पाक दामन साफ है। जो इनके आका है, जो इनके सहयोगी कौन है, वो सबको पता कि आज बता दो ना, आप बता दो ताकि लोगों को भी पता चले। नहीं, वो पूछेंगे, वो खुद सवाल पूछेंगे कि कौन है, तो मैं वो भी उनका उत्तर दूंगा। अभी जो उन्होंने सवाल किए हैं उन तमाम सवालों का उत्तर हरीश चौधरी कर रहे हैं। सवाल तो ये भी किया कि आपने कोविड में जो अस्पताल बनाया था वो जमीन भी आप हथियाने के लिए कर रहे थे, सवाल तो उन्होंने ये भी किया। हाँ, उसका उत्तर दे चुका हूँ। हाँ। कोई भी जाकर, आपका भी स्वागत है कि वहां जाकर देखे कि उस जमीन के ऊपर एक बेहतरीन अस्पताल और बेहतरीन स्कूल, ये बढ़ता हुआ बाइतू, अगर उनको हजम नहीं हो रहा तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं को हाथ पहुंचा रहा हूँ। एक लाइव वीडियो भी किया था वहां, आज के समय के अंदर क्या स्थिति थोड़ा बताइए। वहाँ बेहतरीन स्कूल का निर्माण हो रहा है, बेहतरीन अस्पताल का निर्माण हो रहा है, उसी के आसपास से सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीन है। उस कोविड सेंटर जब हरीश चौधरी ने वहां बनाया, कोविड के वक्त हरीश चौधरी जब अपने लोगों के बीच में पूरे बाड़मेर जिले के अंदर थे, उस वक्त शिव के विधायक महोदय कहाँ थे एक दफे भी? क्योंकि उनको बहुत शौक है, इंटरव्यू की बहुत शौक है, रीलों के बहुत शौक है, फोटोग्राफ के बहुत शौक है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि एक भी रील, इंटरव्यू, फोटोग्राफ, वीडियो कोई बताई तो सही कि कोविड के समय कहाँ थे। आज उस कोविड के नाम से जो विवाद कर रहे हैं, कोविड के वक्त में वो कहाँ खड़े थे? निराधार विवाद जो आज उनके साथ में खड़े, उन्होंने उस वक्त एफआईआर भी दर्ज कराई। उस एफआईआर का क्या हुआ? एफआईआर लगी नहीं लगी? आरोप तो सर आप पर कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले पर जब से हुआ है उसके बाद में कोई भी नेता आता है सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा के चला जाता है। अब फिर से इस मामले को चुनाव है, इससे पहले मतलब एक तरीके का बयान दे दिया गया। जब कोई भी उनके पास के आधार नहीं है, हरीश चौधरी के सामने कोई तर्क के साथ बात रखने के लिए, तो निराधार बातें कर रहे हैं। मैं शिव के विधायक को कहना चाहता हूं कि जो आपके साथ में खड़े हैं, उन तमाम लोगों ने जो आपके साथ में बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर खड़े और जो अब कमरों में, घरों में दबक कर और जो आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको संरक्षण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? थोड़ा आपको वो जो पूछेंगे तो उनको मैं जवाब दूंगा। आपसे सवाल करवा रहे हैं, उन तमाम लोगों ने प्रयास किया कि हरीश चौधरी की छवि घूमिल हुई, हरीश चौधरी के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा। और जब खुद हरीश चौधरी
कमलेश प्रजापत के घर पर गया, उनके परिवार से हरीश चौधरी ने सीधा सवाल किया, आप क्या चाहते हो? उनके परिवार वालों ने कहा कि हमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। तो हरीश चौधरी खुद जिस सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री था, उनकी भावना के अनुरूप इस सरकार से सीबीआई के अंदर हुआ। वो अलग बात है कि जो लोगों ने षड्यंत्र कर और वो सीबीआई के संदर्भ में कोई प्रयास किया कि हरीश चौधरी की छवि को मिले, उस इंक्वायरी के अंदर आपने पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा है, श्री विधायक ने नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल ओपन इंक्वायरी हुई। ओपन इंक्वायरी क्या कि इसके संबंधित तमाम तत्वों की जांच की जाए। तमाम तत्वों की जांच हो चुकी, एक दफे नहीं। मामला सेट कर दिया आपने? नहीं, मामला किससे सेट कर दिया? हरीश चौधरी आंखों से आंखें मिलाकर और नरेंद्र मोदी से बात करता है। हरीश चौधरी ने कभी जीवन के अंदर कोई सेट नहीं किया, कभी भी पार्टी अक्रॉस पार्टी हरीश चौधरी ने किसी से भी नहीं करा सेट किया हो। तो आज मैं इनको चुनौती देता हूं, जिसके साथ भी उन्होंने वो बात कर रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव के अंदर, वो ये बात कर रहे हैं कि जोधपुर के संसद के साथ, तो उनके खिलाफ जाकर हरीश चौधरी ने प्रचार किया। वो अगर कह रहे हैं कि बाड़मेर के लोकसभा सदस्य के ठोक कर उनके खिलाफ के अंदर हरीश चौधरी खड़ा है, ये डर नहीं है जो उनके होठ सूख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम से, अमित शाह के नाम से, हरीश चौधरी के होठ नहीं सूख रहे हैं। नजरे से नजर मिलाकर और वो सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 3 दफे इंक्वायरी करवाई, किसने करवाई? इन्हीं लोगों ने करवाई। जो लोग करवा रहे थे सर्किट हाउस के अंदर सीबीआई के लिए लेकर जा रहे थे, एप्लीकेशन लेकर जा रहे थे, पूरा बाड़मेर जा रहा है। वो किसके साथ खड़ा है, किन के मंचों पर खड़ा है? तीनों के तीनों दफा हरीश चौधरी के दामन के ऊपर एक दाग भी नहीं लगा पाई। आरोप तो सर ये भी लगा कि जब 6 महीने सीबीआई यहाँ रही, तमाम जो सीबीआई की इंक्वायरी के, क्या मैं वापस उसको दोहरा रहा हूँ, ये बात करी गई कि तमाम इसके पहलू को जांच के, तमाम पहलू, चाहे वो रिफाइनरी के संदर्भ में थे, चाहे ऑयल फील्ड के संदर्भ में थे, इन्होंने जो एप्लीकेशनें दिलवाई उनको विवाद करने के लिए, वो तमाम उस रिकॉर्ड के अंदर है, कुछ भी नहीं पाया गया। मैं माफी चाहता हूं कि उनके जो गलत मंसूबे थे वो सफल नहीं हुए। आज भी वो प्रयास कर रहे हैं, वो भी सफल नहीं होंगे। आरोप तो सर ये लग रहे हैं कि आप जो अल्पसंख्यक के नेता होते हैं उन्हें लड़ा देते हैं, जब पद की बारी आती है तो जिला प्रमुख के पद पर किसी को बैठाए, जब गफूर साहब ने ट्राई किया तो उनको नहीं गए। इस तरीके के भी आरोप लगते हैं, एससी को लेकर भी आरोप लगते हैं। किसको? हरीश चौधरी में पिछले 5 वर्षों के अंदर हरीश चौधरी था। सबसे आजाद भारत के अंदर के सबसे पहले अल्पसंख्यकों के अंदर कौन कैबिनेट में मंत्री बने? अल्पसंख्यक बने। गफूर साहब के संदर्भ के अंदर बात करें, गफूर साहब उप जिला प्रमुख बने नहीं बने? गफूर साहब की घर से पत्नी प्रधान बनी नहीं बनी? आज कार्यवाहक अध्यक्ष बने नहीं बने? आपने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया? सिर्फ आरोप लगाने के लिए आप लड़ लो ना। आप करो दलित के लिए, कौन से दलित के लिए? जब भी दलित के लिए आवश्यकता पड़ी हरीश चौधरी हर समय खड़ा रहा। या आप आपने आरक्षण के संदर्भ में क्या करें श्री विधायक महोदय? इनका हक है क्या इनके संदर्भ में बात करने के लिए? आज अल्पसंख्यकों के लिए बात कर रहे हैं। इनके पुराने तमाम रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, जिनको ये आदर्श मानते हैं, तो तमाम आरएसएस के नेता, उनकी क्या सोच है, जिनके खुद के ये प्रोडक्ट है। कौन? खुद रविंदर सिंह भाटी आरएसएस के प्रोडक्ट है। और किसके? वो आपको पता नहीं है क्या? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना, मतलब बीजेपी जब वो निर्दलीय चुनाव टिकट भी नहीं दिया, वो कह रहे हैं उनकी पूरी की पूरी स्कूलिंग किससे हुई? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसकी है? आपको नहीं पता? दुनिया को नहीं पता? उस वक्त जब नहीं, उस वक्त और इस वक्त क्या होता है? टिकट नहीं दिया तो उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, उस वक्त और इस वक्त क्या होता है? जब छात्र जीवन के अंदर वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही, जो आरएसएस की छात्र संगठन है, उससे जुड़े हुए थे। यहाँ जब मुख्य धारा की राजनीति के अंदर आई तो भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य बने। जब उन्होंने नामांकन दर्ज किया उसके बाद में भी अपने खुद के ट्विटर हैंडल के ऊपर वो क्या भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ, अब तो हटा दिया। नहीं, अब हटा दिया तो अब उनको वोट चाहिए। मैं वो जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, कोई भी उनके संदर्भ के अंदर ये बात करता तो मैं उनको चुनौती देता हूँ कि ये जाकर कहाँ बैठेंगे? नरेंद्र मोदी जी की गोदी में ही बैठेंगे ये जाकर। भारतीय जनता पार्टी ने तो साहब यहाँ कैंडिडेट खड़ा किया है, कैलाश जी को टिकट दिया है, वो मंत्री है। मोदी जी खुद बोलते हैं कि अगर मोदी जी को वोट देना है तो कैलाश चौधरी के नाम का बटन दबाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थितियां है, कल मतदान के माध्यम से पूरा देश जान चुका है। बढ़िया है। अमित शाह ने अभी बोला आधा घंटा पहले कि 12 की 12 आ रही है राजस्थान में। अमित शाह जी जिस दिन 4 तारीख को अगर 12 के 12 अगर आ रही होगी
तो मैं राजस्थान की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके बाद में अमित शाह, कि किसी बात को आप विश्वास नहीं करना। आज अमित शाह जी ने ये दावा किया है, हाँ, बकायदा दावा किया। हाँ बकायदा दावा किया भीलवाड़ा में को, हाँ भीलवाड़ा के अंदर किया है। वो कह रहे हैं कि जब ईवीएम देखो 2019 के अंदर जी इसी तरीके से आप कांग्रेस माहौल बना रही थी कि 5 सीटें आ रही है कांग्रेस को, 6 सीटें आ रही, जब ईवीएम खुली तो 25 की 25 आई, और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि 25 की 25 आएगी। दिनेश जी, उनके दावा के संदर्भ में मैं एक ही बात कह रहा हूं, 4 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी तो उसके बाद में उनकी किसी बात को, ये खुद ये आगे बढ़कर कहे कि अगर मेरी बात गलत है तो आज भविष्य के अंदर मेरी किसी बात को ऊपर आप विश्वास नहीं करना। मैं आज ये बात कह रहा हूं कि 25 की 25 सीटें नहीं आएगी, 12 की 12 सीटें जो प्रथम चरण के अंदर आए मतदान हुआ उसमें नहीं आएगी। इस बात के लिए अमित शाह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये बात तो कही कि इसके भविष्य के अंदर उसके बाद 4 तारीख के बाद मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि वो जो बात कह रहे हैं वो बात नहीं है, और अगर नहीं ऐसी चीज नहीं हुई तो भविष्य में मेरी किसी बात के ऊपर विश्वास नहीं करना। सर, आप लगातार इस चुनाव को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया, फ्री हैंड भी दिया था कि आप कैंडिडेट आप लाइए, आप उमेदवार राम जी बेनीवाल को लेकर आए। उसके बाद में आप भाषण के अंदर ये कहते हैं कि रविंदर को लेकर ये कहते हैं कि रविंदर, मैं कैलाश जी, हम तीनों सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं, हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, बाकी उमेदवार राम जी को संघर्ष करना। क्यों आपको लगता है ऐसा? आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया के लोग हैं वो उनको उनकी संघर्ष की कहानी, हम तो सब बता रहे हैं ना, जब भी चाहे उमेदवार राम जी की बात आए या कैलाश जी की बात आए या रविंदर की, क्यों आपको इस तरीके का बयान देना पड़ा? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है क्या? मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें आप कह रहे हो कि मीडिया, ये सच्चाई है या नहीं? फैक्ट है। नहीं तो फैक्ट तो आपने बकायदा बताया है ना, उमेदवार राम जी का इंटरव्यू में बताया। मैं क्या कह रहा हूँ, किसने पूनिया के तले के अंदर उनकी ढाणी से कितने किलोमीटर दूर ये पैदल जाते हैं? पुणे के तले से कितने किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर जो स्कूल थी, किसने जाकर ये बताया? कोई मीडिया वाला गई है कि जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो मजदूरी कर रहे हैं, कोई भी गया? कितने मीडिया वाले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर गई? उसके तुलना के अंदर एक मीडिया वाला भी जहां उमेदवार राम बेनीवाल मजदूरी कर रहा था वहां गई क्या? नहीं गई। तो वो मैंने रविंदर के लिए भी कौन गया? कौन वो आप जाकर और पता कर लो कितने मीडिया वाले वहां जाकर और इंटरव्यू लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, पर हाँ, जो आज के समय के अंदर जो रील और उसके संदर्भ के अंदर जो एक नौजवान पीढ़ी के लिए जो ये क्रेज है, पर जब मत देने के लिए जाएंगे, जब निष्पक्ष तौर पर वो आकलन करेंगे, उनको पता चल जाएगा। जो जिस दिन नामांकन के अंदर जो ये रीले देख रहे थे, आज के अंदर की संख्या के अंदर क्या स्थितियां है, वो कोई भी ऑफिशियल अकाउंट पर जाकर देख ले तो अपने आप पता चल जाएगा। हेमाराम जी कहते हैं कि मैंने इतने 40-50 साल की राजनीति की है, लेकिन कभी इतनी भीड़ नहीं देखी है जितनी नहीं, आप अपने गलत शब्द हेमाराम जी के मुंह में डाल रहे हो। अच्छा। भीड़ के संदर्भ में उन्होंने कभी भी नहीं बोला। एक इंटरव्यू में दौरान मैंने नहीं, भीड़ के संदर्भ में नहीं बोला। और जो वो इवेंट बना रहे हैं, वो इवेंट कैसे बना रहे हैं बाड़मेर वालों को नहीं पता कि वो जाते हैं उससे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, 2 घंटे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, गाड़ियों का काफिला तो आजकल सभी नेता उमेदवार जी क्या, कैलाश जी क्या, सभी दिनेश जी 2 घंटे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, आधे घंटे पहले कितनी गाड़ियां जाती है, उन गाड़ियों के अंदर कितने नौजवान रहते हैं, वो नौजवान जाकर वहाँ क्या नारेबाजी करते हैं, वो अब तो बाड़मेर का हर गांव जहाँ वो गए हैं वो सब देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब मैं जाता हूँ बोले कि साहब इस तरह की संस्कृति, तो काफिला साथ में जाकर काफिला तो जा रहा है, वो जो समर्थक है उनके शुभचिंतक है उनके जा रहे हैं, पर जाने से पहले 2 चरण के अंदर जो चीजें हो रही है वो आप भी जानते हो, पर बोल कोई नहीं रहा है। सर वो एक देखो सर, एक कैंपेन का स्टाइल है। हाँ। मैं कल जालोर के अंदर गया था, वहां पर भी इस तरीके से कैंपेन होता है, वो कैंपेन का स्टाइल है। दूसरा मेरा सवाल है, आज 20 तारीख को हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 या 6 दिन चुनाव के अंदर है। क्या लगता है हरीश जी को कि आज के समय के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के चुनाव के अंदर टक्कर किससे है? आप जवाब है सीधा और सटीक देना, रविंदर से टक्कर है या कैलाश जी से टक्कर है? देखो, ये टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के ही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है। हाँ। ये रणनीति आप कई इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। पिछले दफे लक्षद्वीप के अंदर क्या किया उन्होंने, एनसीपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन किया 5 साल तक, उनमें उनको करी उन्होंने मदद। तो जब उनको समझ में आया कि बाड़मेर प्रत्येक स्तर के ऊपर हमारे उम्मीदवार के साथ में नहीं रहेगा, तो किस तरह उनकी रणनीति उन्होंने बनाई कि हम 2 चेहरे के माध्यम से, दोनों के दोनों उनके एक चेहरे थे, दोनों के दोनों उन्हीं के है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। दोनों में से किसके अधिकृत के टक्कर किसके साथ है? आज के समय किसके? हम तो दोनों को बराबर मानते हैं।
दोनों को सामूहिक, दोनों साथ में उनके सामने हम खड़े। उम्मीदवार राम बेनीवाल उनके दोनों के सामने खड़ा है। बाड़मेर की जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है किसानों से वोट मांगने की। ये 26 तारीख को बाड़मेर साहब के किसानों के खाते के अंदर सीधा पैसा आता है। दिनेश जी, किसी की हिम्मत पड़ी आजाद भारत के में कि किसानों से टैक्स ले सके? ये नरेंद्र मोदी जी, उनके अधिकृत उम्मीदवार और एजेंट, कभी भी उन्होंने ये बात करी है? नरेंद्र मोदी की हिम्मत कैसे पड़ी इस देश के किसानों के ऊपर पहली दफा अगर टैक्स किसी ने लगाया तो ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उनके एजेंट की पार्टी ने लगाया। उसका जवाब 26 तारीख को बाड़मेर के किसान देंगे। कहते हैं कि जो गरीब है इस देश के अंदर, मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों के खाते के अंदर खाते या उनको 5 किलो गेहूं मिलता है, तमाम चीजें मिलती है। दिनेश जी, जब सीधा सवाल हरीश चौधरी ने रखा, उसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। नहीं तो किसी उम्मीदवारों ने दिया, नहीं नरेंद्र मोदी जी ने दिया, नहीं कहीं और से मिला। मेरा निवेदन है आज आपके माध्यम से, वो वापस मैं कह रहा हूं कि आने वाले 26 तारीख से पहले उसका जवाब दे। जिस दिन हरीश चौधरी यहाँ लोकसभा का सदस्य बाड़मेर ने बनाया, उस दिन प्रति व्यक्ति औसतन आय क्या थी? 17,088। कईयों को हिंदी नहीं आती है। और 5 सालों में कितनी गुना बढ़ी? 7 गुनी, 1 लाख। वो तो सर तेल निकला, तेल उसके बाद में नहीं निकला। तेल उसके बाद में नहीं निकला। उसके बाद में तेल की वजह से ही तो नहीं, ये आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हो। उस वक्त जो व्यवसायिक काम हुए उससे कई गुना ज्यादा रिफाइनरी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? अगर तुलना उसी की तरफ से, तो आप आओ मेरे से चर्चा करो। आप करनी क्यों काट रहे हो इस चीज के लिए? पहले सवाल का जवाब तो दो कि आज 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी कितनी आमदनी बढ़ी है। उस सवाल का जवाब आज तक नहीं तो मैं किसी मीडिया के माध्यम से मुझे उसका मिला, मुझे अच्छी तरह से पता है, वो जवाब देने वाली स्थिति में दुनिया में भारत का नाम तो ऊंचा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, जब बाड़मेर की बात कर रहा हूँ, इस बाड़मेर से भारत तक लेकर गई। दुनिया में भारत का नाम क्या, कौन सा इंडेक्स आप कह रहे हो? आप अपने मीडिया के इंडेक्स पर तो तीसरी दिनेश जी, आप खुद कह रहे हो कि भारत का नाम हुआ है। मीडिया के संदर्भ में भारत के इंडेक्स में क्या स्थिति है? नाम ऊपर हुआ या नीचे गिरा है? कितने पायदान नीचे गिरा है? ये आप हरीश चौधरी से सवाल कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे हो। लुढ़कता हुआ भारत का नाम मीडिया के संदर्भ में, जो आपकी खुद की जमात है। आप चिंतित हो नहीं हो, पर ये देश से प्यार करने वाला प्रत्येक नागरिक चिंतित है कि हर क्षेत्र के अंदर भारत का नाम लुढ़क रहा है। अच्छा सर, कल रात को आपको वीडियो क्यों जारी करना, आपको और हेमाराम जी को एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा, आपके हैंडल्स पर भी देखा, क्यों वीडियो जारी करना पड़ा? किस तरीके का भ्रामक प्रचार करवाया जा रहा है, जिसके बाद में आप दोनों को, क्योंकि पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप दोनों एक साथ बैठे हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार और एजेंट दोनों के दोनों ये इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। क्या कि इस तरह का कोई ना कोई बैठक हुई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर कौन फैला रहा है? अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे से जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, अभी तक मेरे पास आधार नहीं है, नहीं तो वो नाम भी मैं बता दूं। निष्पक्ष तौर के ऊपर चुनाव आयोग को ये पता कर कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये शिकायत भी दर्ज हो चुकी, पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। 24 घंटे हो गए, क्या ट्रेस करना? ये पहले, सबसे पहले उसको व्हाट्सएप में किसने डाला, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसने डाला, वो आज तक क्यों नहीं पता चल रहा? इसीलिए हम लोग कहते थे कि निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए। इतने घंटे हो गए हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? किसी और पक्ष के अंदर निराधार तौर के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। जब इनके के संदर्भ में जब ये इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, तो मेरा तो निवेदन है चुनाव आयोग से भी इस तरह के अगर आप लोग करोगे तो आपकी विश्वसनीयता के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में भी आगे और गहराई से सवाल उठाएंगे। सर, क्या लग रहा है चुनाव के अंदर कितने आश्वस्त हैं आप इस बार? क्योंकि आप देखिए, लास्ट टाइम कांग्रेस यहाँ से आप ही जीते थे 2009 में, 14 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी से जीते और उसके बाद में कैलाश चौधरी जीते। क्या लगता है 10 साल का वनवास खत्म हो पाएगा? ये बाड़मेर के लोगों की आज के समय में जो मंशा है, कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल को भारी मतों से जिताएंगे। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास। माहौल कैसा है? नहीं, माहौल अभी मैं शिव से आ रहा हूँ। कैसा माहौल था वहाँ? आप खुद तो रविंद्र का जो विधानसभा क्षेत्र है। नहीं, शिव है, रविंद्र का विधानसभा क्षेत्र नहीं है। वहाँ से एमएलए है। हाँ, शिव सबका है। हाँ, सबका ही है उसमें। बिल्कुल। वहाँ कैसा माहौल था? तो वहाँ माहौल आपने खुद ने देखा होगा, क्या उत्साह था शिव के अंदर। पहले भी शिव के अंदर हम लोग गए, इस शिव पंचायत समिति के अंदर आज थे, और 23 तारीख को हम लोग गागरिया जाएंगे। आप देखना क्या वहाँ माहौल है, लोगों का उत्साह है, उमंग है। किसी भी प्रकार की इस तरह की जो षड्यंत्र रचकर और राजनीतिक तौर पर सौदेबाजी हो रही है
वो बाड़मेर के लोगों के बीच में थोड़ा बता दो ना, सौदेबाजी कौन कर वो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे की कहानी भी थोड़ी बता नहीं दो। अच्छी तरह से बाड़मेर को पता है। ये सौदेबाजी या राजनीतिक तौर पर हरीश चौधरी ने कभी भी ये चीज नहीं करी, उमेदाराम बेनीवाल ने कभी भी ये चीज नहीं करी। हम लोग बिल्कुल 26 तारीख आएगी जब तक सबको बाड़मेर में पता चलेगा किस तरह की सौदेबाजी हो रही है, किस तरह के कृत्य हो रहे हैं। ये बाड़मेर को फैसला लेना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ को फैसला लेना पड़ेगा। जिस आधार के ऊपर, निराधार के ऊपर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या ये इस तरह की संस्कृति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बाड़मेर शहर के अंदर जो शहर को के संदर्भ में जो गलत कृत्य किए, आज वो लोग किन को चुनाव लड़ा रहे हैं और वो किसकी ताकत है? बाड़मेर की जनता की ताकत। आज जमीने के ऊपर गलत ढंग से जमीने के ऊपर कब्जा करने वाले किसके साथ खड़े, वो बाड़मेर शहर नहीं जानता। 26 तारीख को जब मत देगा, जब अच्छी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन भीड़ तो उनकी रैली में भीड़, आप संसाधन लगाकर दबाव कर आपने खुद ने वीडियो नहीं देखा? एक बच्चे को दबाकर जब उनसे सवाल का जवाब मांगा गया तो उन्होंने क्या किसका करा? निर्दलीय उम्मीदवार का। जब उस पत्रकार खुद ने बोला कि नहीं बेटा तू तेरे मन से जवाब दे, तो मन से क्या निकला? उमेदाराम बेनीवाल। तो ये अपने आप ही 26 तारीख को जब वो मत देने के लिए अंदर जाएंगे, ये दबाव, ये लालच, तमाम चीजें बाहर ले रह जाएगी। और बाड़मेर के अंदर जो 10 की मिति ब्याज के अंदर जो बाड़मेर की जनता को लूट में कितने आत्महत्या हुई है, वो ताकत किसके साथ में खड़ी है? क्या बाड़मेर शहर इतना नादान है? बाड़मेर शहर निष्पक्ष ढंग से अंदर ठोक कर यह निर्णय लेगा 26 तारीख को। तो इस तरह से पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर किसी के हर सवाल का जवाब तर्क के साथ हम लोग देंगे। और हमें विश्वास है कि ये जो भी भ्रांति पैदा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए से जो एजेंसीज हायर कर ये कर रहे हैं, वो विफल रहेंगी। सर, लोग ये भी जानना चाहते हैं, सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि बाईतू के अंदर क्या होगा, बाईतू के अंदर कौन लीड लेगा? क्योंकि आप देखिए, उमेदाराम बेनीवाल विधानसभा चुनाव आपके सामने लड़े थे, अब आप उनके साथ में हैं। कैलाश जी वहां से एमएलए रह चुके हैं, 2018 के अंदर आगे। क्या लग रहा है बाईतू के अंदर क्या कुछ है? बाईतू को लेकर थोड़ा बताइए। लोग बड़ा बाईतू के लोग क्या है कि मुझे पूछते हैं कि वहां क्या स्थिति रहेगी। दिनेश जी, ये जो वोटों की राजनीति है, अरिथमेटिक नहीं। ये वोट देने का हर मतदाताओं के पास अपने खुद के पैमाने का अधिकार है। हर मतदाता अपने खुद के पैमाना तय करता है, उस पैमाने के आधार पर वोट देता। तो कोई अरिथमेटिक नहीं है, ये व्यापार नहीं है। कितनी लीड बनेगी? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये व्यापार नहीं है कि मैं इसके कैलकुलेशन तो करते होंगे ना आप भी? नहीं, कोई नहीं। जो भावना है वो भावना अपने आप प्रकट होती है। और जब कोई भी वहाँ हम लोग जाते हैं तो जो उत्साह है, उनकी नजरें हैं, वो हम लोग उसको समझकर, और जरूर हमें लगता है पर बाईतू के अंदर बहुत अच्छा उत्साह। और आपसे निवेदन है, मैं स्वागत करूंगा आपका, जो परसों बाईतू में प्रथम दफे जाएंगे। एक दिन के अंदर सारी विधानसभा कवर करेंगे ऐसा? नहीं, हम तो वहीं रह रहे हैं ना। हर रोज प्लानिंग थी, मैंने सुना था, मेरे को किसी ने कहा था कि एक दिन के अंदर सारी विधानसभा। मैं तो वहीं रह रहा हूँ, हर रोज रह रहा हूँ। आप रह रहे हो, मतलब आप साथ एक साथ कैंपेन करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, हर रोज जाकर वहीं बाईतू में ढाणी में रह रहे हैं, कहीं और थोड़ी रह रहे हैं। हर रोज रात को जाकर वहीं रह रहे हैं, अपने बाईतू के परिवार के बीच में ही रह रहे हैं। रात को 4 बजे भी जाके जाएंगे तो रहेंगे हम बाईतू के अंदर, अपने परिवार उसी ढाणी में रह रहे हैं। तो एक दिन नहीं है, लगातार हम लोगों से, उन लोगों से संपर्क है। आप सुन रहे थे हरीश चौधरी को, जिन्होंने तमाम जितने भी आरोप लगे उन पर जवाब दिया। साथ में रविंद्र सिंह भाटी को यह भी कह डाला कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, कल तक का टाइम दिया है रिफाइनरी के आगे, वो उनके साथ में बहस चर्चा करने के लिए तैयार है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।